नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी एंड बी सी आर इन द रेशो 3:2। आपको आर्क की लेंथ दी हुई है 3:2 और आपको ए ओ बी की वैल्यू दी हुई है 96 डिग्री। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपको ए ओ बी की 96 दिया हुआ है ना, तो आर्क जो दी हुई है ए बी और आर्क बी सी दी हुई है 3:2। तो इट मीन्स कि आर्क ए बी और आर्क बी सी 3:2 है, तो इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 3x और 2x। तो ए ओ बी दिया हुआ है आपको 96, तो ए ओ बी 96 इक्वल टू, क्योंकि एंगल के इक्वल होती है आर्क, आपको पता है कि आर्क किसके इक्वल होती हैं, एंगल के इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स कि एंगल हमारे पास 3x है, तो आर्क हमारे पास एंगल की लेंथ कितनी दी हुई है उन्होंने 3x दी हुई है, ए ओ बी इक्वल टू कितना आ गया 3x। तो सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ गई 32। आफ्टर दैट आपको फाइंड आउट करना था बी ओ सी। तो बी ओ सी वो कितना है 2x है, तो बी ओ सी 2x है, तो 2 इंटू एक्स 32, 2 इंटू 32 हमारे पास बी ओ सी की वैल्यू आ गई 64 डिग्री। सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी की वैल्यू, आपको फाइंड आउट करनी है एंगल ए बी सी की वैल्यू। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, हमारे पास ये फिगर गिवन दी हुई है, तो ए बी सी के लिए वैल्यू आपने क्या करना है बेटा, ए बी सी, हाँ ए बी सी के लिए आपने क्या करना है कि आपको पता है कि ये रेडियस इक्वल है, ट्राइंगल ए ओ बी में ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है तो ए एंगल और बी एंगल दोनों क्या इक्वल। बाय एंगल सेम प्रॉपर्टी हमने क्या किया, ओ एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देन सिंप्लीफाई करके हमने फॉर्मूला अप्लाई करके आपने सम प्रॉपर्टी का ए एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर एंगल ए 42 है तो एंगल बी भी कितना हुआ 42। आफ्टर बेटा देखो एंगल ए आ गया हमारे पास, उसके बाद ओ ए और ओ सी दोनों रेडियस इक्वल हैं, ओ ए एंड दोनों ओ सी दोनों रेडियस इक्वल हैं। तो रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल भी क्या होंगे इक्वल। अगर ओ ए सी हमारे पास 42 आया है, सॉरी हमारे पास बी ए ओ आया अभी हमारे पास है ना, तो ए एंगल 42 आया है, तो एंगल सी भी क्या होगा 42 होगा, बी एंगल 42 होगा वो इसके अकॉर्डिंग है ना, तो इक्वल। तो अब हमने क्या करना है सी एंगल ओ और एंगल सी। तो अब हमारे पास बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी। तो ओ बी सी और ओ बी ओ सी दोनों एंगल क्या है, इक्वल कंडीशन है। तो ओ बी सी की वैल्यू 64 आई है, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ओ सी बी की वैल्यू भी आ गई है 58। आफ्टर दैट फाइंड आउट करना था ए बी सी जो है वो किस किस को ज्वाइन करके बन रहा है, बी ए बी ओ, सॉरी बी ओ ए और ए ओ बी, ए बी सी किस किस को ज्वाइन करके बन रहा है, ए बी ओ और बी ओ सी। ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग कि बी ओ ए प्लस बी ओ सी, जहाँ ओ बी सी, जहाँ जो जो हमारे पास एंगल हैं वो हमने एंगल पुट किए और वैल्यू फाइंड आउट करके हमारे पास आ गई 100 डिग्री। देन सिक्स्थ क्वेश्चन आपने सेम खुद सॉल्व करना है, इसमें भी आपको रेडियस इक्वल दिए हुए हैं, आपने ट्रायंगल ए ओ बी ले लेनी है। देन आपको कंडीशंस इक्वल दी हुई हैं, एंगल की वैल्यू दी है, आपने खुद सॉल्व करना है। आपको मैंने अभी सारा एक्सप्लेन करके खुद बता दिया कैसे करना है। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको हिंट दे रही हूँ आपको कि ए बी जो साइड है वो रेगुलर हेक्सागन की है, ए सी साइड रेगुलर पेंटागन किसकी है, 8 साइडेड पॉलीगन है, ऑक्टागन सॉरी। तो बेटा आपने थर्ड क्वेश्चन की तरह ही सेम सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ए ओ बी एंगल आ जाएगा। कैसे ए ओ बी एंगल कैसे आ जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि ए बी साइड किसकी है, हेक्सागन की है, तो ओ एंगल हमारे पास आ जाएगा ए ओ बी 360 डिवाइड बाई 6, तो 60 डिग्री होगी इसकी वैल्यू। उसके बाद 8 साइडेड पॉलीगन किसकी साइड ए सी पे है, तो ए ओ सी एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 साइडेड पॉलीगन का हमारे पास सम कितना होता है बेटा 720। तो देखना कितना है, तो उसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा ए ओ सी की वैल्यू। आफ्टर दैट बी ओ सी की आपने फाइंड आउट कर लेनी है, दोनों को आप प्लस करके, और ओ बी सी की फाइंड आउट करने के लिए आपको वही 2 रेडियस इक्वल है, एंड देन आपको बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। एंड 8th क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको रेशो गिवन दी हुई थी, और इसमें आपको बोला हुआ कि ए बी इज़ ट्वाइस द लेंथ ऑफ आर्क बी सी। तो जो आर्क हैं दोनों क्या होंगी, ए बी सी और बी सी दोनों को क्या 2:1 है। ए ओ बी की आपको वैल्यू दी हुई है 100, तो आपको बी ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी ओ सी जो बेटा वो ए ओ बी का क्या है, हाफ है, बी ओ सी का क्या, वो ए ओ बी का क्या हाफ, तो बी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। आफ्टर दैट आपने ए ओ ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है इक्वल रेडियस लेके।
ओके, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व योर ओन सेल्फ। और अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग बेटा पूछ लेना, बिकॉज मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी हैं और सारे आपको बता दिए कि आपने ट्राइंगल में आइसोस आपको बस यही लगाना है कि इक्वलेटर ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल है तो आर्क इक्वल हो जाएंगे, और बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। डाउट होगा तो बेटा आप लोग पूछ लेना। ओके।